नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आइए दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मुझ पर शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमें इस प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से सवालात करते हैं और वो देते हैं इसके जवाबात। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है। अहमद भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ रकातें कितनी हैं? 4। जी हाँ, ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ रकातें 4 हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हमें हर जायज़ काम से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। जी हाँ, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं आलिम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना किस शहर में है? कराची। जी हाँ, कराची में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं 2 रकात वाली नमाज में रुकू कितनी बार करते हैं? 2 बार। जी हाँ, 2 बार करते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं ईद मिलादुन नबी साल में कितनी बार आती है? 1। जी हाँ, 1 बार आती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चले जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह, आपने अच्छी सी जवाब दी। चले प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा। मुस्तफा भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ रकात कितनी होती हैं? 4। जी हाँ, 4 होती हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हमें हर जायज़ काम से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं 2 रकात वाली नमाज में कितनी बार रुकू करते हैं? 2 बार रुकू करते हैं। जी हाँ, 2 बार करते हैं रुकू। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं आलिम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना किस शहर में है? कराची शहर। जी हाँ, कराची शहर में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं ईद मिलादुन नबी साल में कितनी बार आती है? 1 बार। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चले जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह, आपने अच्छी सी जवाब दी। चले मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुज़म्मिल। मुज़म्मिल भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ रकात कितनी होती हैं? 4। जी हाँ, 4 होती हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हमें हर जायज़ काम से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह शरीफ। जी हाँ, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं 2 रकात वाली नमाज में कितनी बार रुकू करते हैं? 2 बार। जी हाँ, 2 बार करते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं आलिम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना किस शहर में है? कराची शहर में। जी हाँ, कराची शहर में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयान। मेरा नाम इमरान है। मोहम्मद हसन। मेरा नाम हमजा शराफत है। हमजा भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी बिल्कुल इजाज़त है। जी जी जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ रकात कितनी होती है? 4।
4 جی ہاں 4 ہوتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ظہر کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہوتی ہیں؟ 4 12 12 ہیں. جی فرض رکعت فرض رکعت 4 ہے. جی ہاں 4 ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ظہر کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہیں؟ 4 جی ظہر کی نماز میں فرض رکعت 4 ہوتی ہیں. جی ہاں ظہر کی نماز میں فرض رکعت 4 ہوتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ظہر کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ظہر کی نماز میں فرض رکعت 4 ہے. جی ہاں ظہر کی نماز میں فرض رکعت 4 ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ظہر کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہوتی ہے؟ 4 جی ہاں 4 ہوتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کس شہر میں ہے؟ کراچی. جی ہاں کراچی شہر میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کس شہر میں ہے؟ کراچی شہر میں ہے. آپ نے جواب دیا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کس شہر میں ہے؟ جی کراچی میں. جی ہاں کراچی میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کس شہر میں ہے؟ کراچی میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کس شہر میں ہے؟ کراچی شہر میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ہمیں ہر جائز کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ شریف. جی ہاں بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمیں ہر جائز کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمیں ہر جائز کام کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ہمیں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمیں ہر جائز کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں 2 رکعت نماز میں کتنی بار رکوع کرتے ہیں؟ 2 جی ہاں 2 بار کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. 2 رکعت نماز میں کتنی بار رکوع کرتے ہیں؟ 4 بار. 4 بار کرتے ہیں. جی نہیں آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 4 بار نہیں 2 بار رکوع کرتے ہیں. امید ہے آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. آپ یہ بتائیں 2 رکعت والی نماز میں رکوع کتنی بار کرتے ہیں؟ 2 بار. 2 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ رکوع کرتے ہیں. جی ہاں 2 رکعت والی نماز میں 2 بار رکوع کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں 2 رکعت والی نماز میں کتنی بار رکوع کرتے ہیں؟ 2 بار. جی ہاں 2 رکعت والی نماز میں 2 بار رکوع کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں 2 رکعت والی نماز میں کتنی بار رکوع کرتے ہیں؟ 2 بار. جی ہاں 2 بار کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں عید میلاد النبی سال میں کتنی بار آتی ہے؟ ایک بار. جی ہاں 1 بار آتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں عید میلاد النبی سال میں کتنی بار آتی ہے؟ ایک بار. جی ہاں عید میلاد النبی سال میں 1 بار آتی ہے. آپ نے جواب دیا 1 بار. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں عید میلاد النبی سال میں کتنی بار آتی ہے؟ 1 بار. جی 1 مرتبہ. جی ہاں 1 بار آتی ہے. آپ نے جواب دیا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. عید میلاد النبی سال میں کتنی بار آتی ہے؟ 1 بار. جی ہاں 1 بار آتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. عید میلاد النبی سال میں کتنی بار آتی ہے؟ 1 بار. جی ہاں آپ نے جواب دیا 1 بار آتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آپ نے اچھے جوابات دیے. چلے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کیے بچوں سے کچھ انٹرسٹنگ سوالات اور انہوں نے دیے اس کے جوابات. چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد راحل قادری میرا نام ہے. اچھا میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی. جی ہاں مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں ہجرت کے دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ جو صحابی رسول تھے ان کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ.
जी हाँ, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं बकर ईद की नमाज किस इस्लामी महीने में पढ़ी जाती है? ज़िलहिज्जा के महीने में पढ़ी जाती है। जी हाँ, ज़िलहज के महीने में पढ़ी जाती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कौन सी नमाज साल में 2 बार पढ़ी जाती है? ईदैन की नमाज साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती है। जी हाँ, ईदैन की नमाज साल में 2 बार पढ़ी जाती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? करबला मोहल्ला में आपका मज़ार शरीफ है। करबला में है। आपने जवाब दिया, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन अत्तारी। हसन भाई, मैं केट्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी ज़रूर। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के शरीफ से किस शहर की तरफ हिजरत की? मदीना शरीफ की तरफ। जी हाँ, मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हिजरत के दौरान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं बकर ईद की नमाज कौन से इस्लामी महीने में पढ़ी जाती है? ज़िलहज्जतुल हराम के महीने में। जी हाँ, ज़िलहज के महीने में पढ़ी जाती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं वो कौन सी नमाज है जो साल में 2 बार पढ़ी जाती है? ईदैन की नमाज। जी हाँ, ईदैन की नमाज है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? करबला शरीफ में। करबला शरीफ में है। आपने जवाब दिया, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? अनस आसिफ। आपका नाम क्या है? जाहिद। मोहम्मद नईम कुरैशी। मायून अत्तारी। काशिफ अली। मोहम्मद शुएब अत्तारी। शुएब भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? बोलें। जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के शरीफ से किस शहर की तरफ हिजरत की? मदीने की तरफ हिजरत की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की। जी हाँ, मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के शरीफ से किस शहर की तरफ हिजरत की? मदीना शरीफ की तरफ। मदीना शरीफ की तरफ। मदीने शरीफ की तरफ। मदीने की तरफ। जी हाँ, मदीना शरीफ की तरफ। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के शरीफ से किस शहर की तरफ हिजरत फरमाई? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ की तरफ। मदीने शरीफ। जी हाँ, मदीना शरीफ की तरफ। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हिजरत के दौरान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जी हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हिजरत के वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। 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 जी हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं बकर ईद की नमाज किस इस्लामी महीने में पढ़ी जाती है? बकर ईद की नमाज ज़िलहज के महीने में पढ़ी जाती है। ज़िलहज। 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 जी हाँ, ज़िलहज के महीने में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं बकर ईद की नमाज कौन से इस्लामी महीने में पढ़ी जाती है? बकरीद की नमाज ज़ुल्हज में अदा की जाती है। ज़िलहज के महीने में। ज़ुल्हज के महीने में। ज़िलहज। जी हाँ, ज़िलहज के महीने में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कौन सी नमाज साल में 2 बार पढ़ी जाती है? ईद की नमाज। ईद की नमाज। जी हाँ, ईद की नमाज। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। वो कौन सी नमाज है जो साल में 2 बार पढ़ी जाती है? ईदैन की नमाज। ईदैन की नमाज। ईद की नमाज। जी हाँ, ईद की नमाज। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं वो कौन सी नमाज है जो साल में 2 बार पढ़ी जाती है? ईद की नमाज पढ़ी जाती है साल में 2 मरतबा। ईद की नमाज। ईदैन। ईद की नमाज। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं वो कौन सी नमाज है जो साल में 2 बार पढ़ी जाती है? ईद की नमाज। ईदैन की नमाज है। ईद की नमाज। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? करबला शरीफ। करबला। करबला में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? करबला। करबला में। जी हाँ, करबला में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? हाँ, करबला। करबला में है। करबला में।
کربلا میں ہے، آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ ابھی بتائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ کربلا میں۔ کربلا میں۔ کربلا محلہ میں۔ جی ہاں، کربلا میں ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کیے بڑوں سے کچھ سوالات اور انہوں نے دیے اس کے جوابات۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت سیکھتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنت کی بات، اور آج ہم سیکھیں گے سرما لگانے کی سنتیں اور آداب کے بارے میں۔ پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی پیاری سنت کی جس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور دنیا میں بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور وہ سنت ہے سرما لگانا۔ تو پیارے بچوں، آنکھیں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آنکھوں کی قدر انہیں زیادہ معلوم ہوتی ہے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی، جو دیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں اس نعمت کا اور تمام نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ پاک کی مزید نعمتیں مل سکیں۔ اور ہاں بچوں، ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور آنکھوں کی سیفٹی کا ایک ذریعہ سرما لگانا بھی ہے، اور یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت سرما لگایا کرتے تھے، یعنی سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سوتے وقت سرما لگانے کی عادت بنائیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سا سرما استعمال کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسمت سرما استعمال کرتے تھے، اور اسمت سرمے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام سرموں میں بہتر سرما اسمت ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اسمت سرمے کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہو سکے تو اسمت سرما استعمال کریں، ورنہ جو بھی سرما ہوگا اسے استعمال کریں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ آئیے پیارے بچوں، اب سرما لگانے کا طریقہ بھی سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی دونوں پیاری پیاری آنکھوں میں سرمے کی تین سلائیاں استعمال فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیدھی آنکھ میں 3 سلائیاں لگاتے اور اپنی الٹی آنکھ میں 2 سلائیاں لگاتے تھے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دونوں آنکھوں میں 2 سلائیاں لگائی جائیں، اور آخر میں ایک سلائی میں سرما لگا کر وہ ایک ہی سلائی دونوں آنکھوں میں لگائی جائے۔ تو پیارے بچوں، سرما لگانے کے 3 طریقے ہو گئے۔ نمبر 1 کہ ہر آنکھ میں 3 بار سلائی لگا کر سرما لگایا جائے۔ دوسرا، رائٹ آئی میں 3 سلائی اور لیفٹ آئی میں 2۔ تیسرا، دونوں آنکھوں میں 2 سلائیاں، اور پھر ایک سلائی میں سرما لگا کر وہ دونوں آنکھوں میں لگائی جائے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم الگ الگ وقتوں میں تینوں طریقوں کو استعمال کریں۔ جب سرما لگانا شروع کریں تو پہلے رائٹ آئی پہ لگانا شروع کریں اور پھر لیفٹ میں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو سنا اسے یاد بھی رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب سنتیں پھیلانے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ سنت کی بات۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائم کیسے پاس کریں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خراب ہو گئی یا مس ہو گئی، وہ چیزیں دوبارہ مل سکتی ہیں۔ مگر پیارے بچوں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف ایک بار ہی ملتی ہے، اور جو چیز ہمیں صرف ایک بار ملے ہمیں اس کی بہت کیئر بھی کرنی ہوتی ہے اور بہت خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، وقت بھی بہت قیمتی چیز ہے جو ہمیں زندگی میں صرف ایک ہی بار ملتا ہے۔ جو وقت ایک بار گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اب وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کس کام میں استعمال یعنی یوٹیلائز کرتے ہیں۔ صحیح طریقہ جاننے سے پہلے آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جو آج کل فری ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم کو کس طرح پاس کرتا ہے۔
कुछ लोग फ्री होते हैं, वो अपना टाइम खेल कूद में पास करते हैं, लग के गेमिंग वगैरह में पास करते हैं। लोग अक्सर अपना टाइम स्पेंड जो कर रहे होते हैं वो सोशल मीडिया पर मोबाइल में यूज़ कर रहे होते हैं, वीडियोस देखकर, सोशल मीडिया पे और गेम्स खेलकर। कुछ लोग अपना टाइम गेम्स खेल के टाइम पास करते हैं। आपस में बैठ के होटल पे हो गए जैसे चाय पीने के जाते हैं, उधर बैठ के बातें कर लेते हैं, उधर टाइम पास कर लेते हैं। ज़्यादातर वैसे जो आजकल मोबाइल इस्तेमाल कर। आजकल के लोग तो कभी टीवी में गुजार देते हैं, कभी फिल्में ड्रामों में, कभी टच मोबाइलों में। आजकल लोग फजूल ज़्यादा टाइम पास करते हैं, जैसे होटलों में, पार्क में, मोबाइल पे, ये बिल्कुल फजूल टाइम पास करते हैं। अक्सर लोग तो देखा गया है कि मोबाइल के अंदर, गेम के अंदर, इनके अंदर ज़्यादा तो लोग अपना जो है ना टाइम यूज़ करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वो काम थे जिनके जरिए लोग अपना टाइम पास करते हैं। हमें ऐसा कोई भी टाइम पास करने का तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए जिसमें ना दुनिया का फायदा हो ना ही आखिरत का। आइए अब लोगों से ये भी पूछते हैं कि हमें अपना टाइम कौन से अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो पंचगाना नमाज़ पढ़नी चाहिए, उसके बाद ज़िक्रुल्लाह शरीफ है, किताब बुक्स रीडिंग करनी चाहिए हमें। इससे हमारा टाइम अच्छे तरीके से पास भी हो सकता है और नॉलेज भी मिल सकती है। सबसे बेहतर ये है कि हम जो है जिस मकसद के लिए भेजे गए 5 वक्त की नमाज अदा करें, ज़िक्र अस्कार करें, इस्तिग़फ़ार करें। सबसे बेहतर यही है कुरान पाक पढ़कर, किताबें पढ़कर, नमाज पढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़कर। दुरूद शरीफ पढ़कर और नात शरीफ पढ़ के अपना टाइम गुजारना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करके, नाते सुनकर, जैसे कि किसी की मदद करना, हेल्प करना, किसी को रास्ता बताना। हम अपना टाइम कुरान मजीद की तिलावत करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़े रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं, नेकी की दावत आम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नमाज़ पढ़नी चाहिए। दूसरा, अपने माँ बाप की खिदमत करें। तीसरा, कि आपके जो मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, उनकी मदद करें। किसी की मदद करके, नमाज़ पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के, मस्जिदों में टाइम देकर, मदनी काफ़िलों में जाकर इस तरह अपना टाइम पास करना चाहिए। नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, लोगों की इस्लाह करें, ठीक है ना, अच्छे काम करें। अपने टाइम के अंदर नमाज़ पढ़ें, लोगों को नेकी की दावत दें, नेकी की तरफ बुलाएं, ख़ुद भी नेकी करें, दूसरों को नेकी की दावत दें। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि हम अपना टाइम कौन से अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने कहा कुरान शरीफ पढ़कर, किसी ने कहा नात शरीफ पढ़कर, दुरूद पाक पढ़कर। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वो काम है जिनकी वजह से हम अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं और हमें सवाब भी मिलेगा। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेस मैसेज। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों, टाइम वो कीमती चीज है जो एक बार चली गई तो वापस लौट कर नहीं आती। तो इसीलिए हमें अपने टाइम को अच्छे काम में ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने वक्त की अहमियत को पहचानना बहुत जरूरी है। अपना वक्त फजूल काम में गुजारना कितने बड़े नुकसान की बात है, वो इस हदीस पाक से समझिए कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत को किसी चीज का भी अफसोस नहीं होगा सिवाय उस वक्त के जो दुनिया में अल्लाह पाक के जिक्र के बगैर गुजर गया। हदीस पाक से मालूम हुआ कि जन्नतियों को भी अपने वक्त पर अफसोस होगा जिसमें उन्होंने अल्लाह पाक का जिक्र नहीं किया होगा। एक और हदीस पाक सुनाता हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजाना सुबह जब सूरज निकलता है तो उस वक्त दिन ये ऐलान करता है, अगर आज कोई अच्छा काम करना है तो कर लो कि आज के बाद मैं कभी पलट कर नहीं आऊँगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना वक्त नेक कामों में इस्तेमाल करें। जैसा कि हमने सुना कि अगर हमारे पास फ्री टाइम हो तो इसमें हम कौन से अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। हम कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, नात शरीफ सुन या पढ़ सकते हैं, या दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, या कोई अच्छी सी किताब भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे हमें कोई फायदा हो, क्योंकि प्यारे बच्चों हम कुछ ना भी करें तो टाइम तो गुजर ही जाएगा, लेकिन अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो इसका फायदा हमें ही होगा। अपने टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। अपनी रूटीन लिखकर हर चीज का टाइम सेट कर लें। इस तरह टाइम का सही यूज करने में आसानी होती है। अल्लाह पाक हम सबको वक्त जाया करने से बचाए और हमें अपना वक्त सही कामों में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट चलते चलते आखिरी बार, टुडेस मैसेज।
پہلے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیکی کی بات نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا